खूबसूरत अजीम और जलाली नाम में मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सब मिलकर सीखेंगे कि खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता। हमने दुनियावी इल्म में पढ़ा है कि गुरूर का सर नीचा है। स्पेशली जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हम भी किसी दौर में स्टूडेंट्स थे, तो ये कहानी बड़ी एक मशहूर थी। गुरूर का सर नीचा है, वो कछुए और खरगोश वाली। तो वो मगरूर है जो हर एक की राय पर अपनी राय को तरजीह देता है, वो मगरूर कहलाता है। गुरूर हमेशा खुदा से दूर करता जाता है। सबसे बड़ा मुतकब्बर और मगरूर लूसीफर फरिश्ता ठहरा जिसने खुदावंद की हुक्म अदूली की। तो मेरे अजीज, आज वही फरिश्ता जो खुदावंद के बड़ा नज़दीक था, उसका करीबी था, और आज दुनिया में उसका क्या हाल हो रहा है। आवारा दुनिया में फिर रहा है, किसी जगह पे उसे चैन नहीं है, और उसने बहुत बड़ी जमात दुनिया में बना रखी है जो खुदा के खिलाफ है। वो खुद तो आग की भट्टी में जलेगा, लेकिन बहुत सारों को भी अपने साथ ले डूबेगा। मगरूर दूसरों के बारे में बड़ा बोल बोलते हैं, लेकिन मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 5 आयत में लिखा है, आजिज लोग मगरूर नहीं होते क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जब तकब्बर आता है तो तकब्बर रुसवाई अपने साथ लेकर आता है। मिसाल 11 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, और आगे हम पढ़ेंगे मिसाल की किताब उसका 16 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, हर एक से जिसके दिल में गुरूर है, खुदावंद को उससे नफरत है, यकीनन वो बेसजा नहीं छूटेगा। मिसाल ही की किताब में उसका 18 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खजालत है। यानी वो बंदा मगरूर होता है जो लोगों में बैठा हो, कोई बात कर रहा हो और उसकी बात को काट कर अपनी बात शुरू कर दे, वो भी मगरूर, एरोगेंट कहलाता है। आगे यसाया नबी के सहीफा में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद ने अपने बंदा यसाया नबी की मार्फत फरमाया। उसका यसाया नबी का सहीफा उसका 12 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उसकी बदकिरदारी की सजा दूंगा, और मैं मगरूरों का गुरूर, स्पेशली खुदा मगरूरों के बारे में बात कर रहा है, और मैं मगरूरों का गुरूर, नेस और हैबतनाक लोगों का गुमान पस्त करूंगा। यानी हमें इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि मगरूर लोग खुदावंद को पसंद नहीं है। दानियल नबी के सहीफा में उसका 5 बाब उसकी 20 आयत में हम पढ़ते हैं, दानियल नबूकतनेस्सर बादशाह की मगरूरी के बारे में, उसके घुमंड के बारे में लिखते हैं। दानियल 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, लेकिन जब उसकी तबीयत में घुमंड समाया और उसका दिल गुरूर से सख्त हो गया, तो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही। एक आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बादशाह हो और उसकी जिंदगी कितनी शहाना है,
और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। चारों तरफ लोग ही लोग खिदमत गुजार फिर रहे होते हैं, और अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ निकाले, एक चीज़ मांगे तो 10 लोग उसे देने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब उसी बादशाह के अंदर गुमान समा गया कि अब जो कुछ मैं हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं अपने अख्तियार से सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर उसमें घमंड आ गया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि घमंड, मगरूर खुदावंद को पसंद नहीं है। तो खुदावंद ने उसका सारा घमंड जो था उसको, उसके एवज उसे उसके तख्त पर से उतार दिया, और वो जलीलो ख्वार होता होता मर गया। तो हम आखिर में खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 18 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत तक तलावत करेंगे। तो जिसको भी खुदावंद का रूह तैयार करता है वो तलावत में रहनुमाई फरमाए। लूका 18 बाब उसकी 9 आयत में यूं लिखा है, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों को तेरा जालम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दह यकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुनने पर उसकी बरकत। आमीन। मेरे अजीज, ये बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने पढ़ी है। बादशाहों का बादशाह, मेरा और आपका बल्कि पूरी दुनिया का निजात दहिंदा हैकल में है, और 2 आदमी, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला, वो हैकल में है। और 2 शख्स हैकल में वो दुआ करने की गरज से हैकल में गए थे। तो अब फरीसी, उसके दिल में था कि बादशाहों का बादशाह तो आज मेरे सामने है, मैं क्यों ना अपना आप इसके सामने खोल के रखूं ताकि मेरी इज्जत ज्यादा हो जाए। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरी तारीफ करेगा, वो मैं उससे शाबाश लेता हूं। तो फरीसी ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया। अब खड़ा होकर यूं दुआ करने लगा कि आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। यानी दूसरा जो उसके साथ था वो महसूल लेने वाला था। अब वो तनकीद महसूल लेने वाले पे कर रहा है कि मैं महसूल लेने वाले से अच्छा हूं। गुरूर, तकब्बुर उसके अंदर जो है वो झलक रहा था। महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दह यकी देता हूं। ये उसने अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर
खुदावंद यीशु मसीह के सामने बयान किया। और अब बारी थी महसूल लेने वाले की। और महसूल लेने वाले ने क्या किया? उसने जोर जोर से अपनी छाती पीट कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने फरियाद की, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने बात दोनों की सुन ली है। अब महसूल लेने वाले ने, उसने ना तो फरीसी पर किसी किस्म की तनकीद की, ना उसे अपने आप से छोटा बनाने की कोशिश की, ना अपने आप को बड़ा बना के साबित करने की कोशिश की। उसे उसका ईमान था कि ये जो मेरे सामने बैठा है ये तो खुदाबंदों का खुदा है। ये तो दिल के तय की बातों को जानता है, ये तो आने वाले वक्त के बारे में भी जानता है। तो मैं कोई भी बात करूंगा तो मेरा खुदा उससे वाकिफ है। तो उसने उस ईमान से खुदा यीशु मसीह के सामने छाती पीट पीट कर, रो रो कर, यानी छाती पीट पीट कर जब बंदा किसी के सामने खड़ा होता है तो वो दिल से गिरियाजारी कर रहा होता है, दिल से रो रहा होता है। तो उसने छाती पर पीट पीट कर खुदा यीशु मसीह से कहा कि आए खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर। उसने कहा मैं तो गुनहगार हूं, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मैं तुझसे मुआफी का तलबगार हूं। और खुदा यीशु मसीह ने जब दोनों की बात सुन ली तो खुदा यीशु मसीह ने क्या इरशाद फरमाया? अपनी ज़बान मुबारक से उन्होंने क्या कहा कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यानी गुरूर और तकब्बुर अपने अंदर रखने वाला वो छोटा कर दिया जाएगा, और जो हलीम है, आजिज है, अपनी आजिजी को खुदावंद के सामने पेश करता है वो बड़ा किया जाएगा। जब भी एक मसीही दुआ करता है, हम सब भी खुदा के फजल से मसीही हैं, और जब भी मसीही दुआ करता है तो वो एक बात जरूर कहता है, क्या खुदावंद मैं गुनहगार हूं, तेरी रहमत बड़ी है, तो अपनी रहमत के वसीला से मुझे मुआफ कर दे। तो मेरे अजीज, फिर खुदा मुआफ कर देता है। और आज का हासिल कलाम यह है कि हमें कभी भी दूसरे लोगों में बैठकर, खुदा के लोगों की जमात में बैठकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी कि मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, मैं इतने लोगों को खाना खिलाता हूं, मैं इतनी दया देता हूं। जो कुछ भी मेरे अजीज हम कर रहे होते हैं, आप सब कर रहे होते हैं, वो खुदा देख रहा होता है। तो अजर उसका किसी इंसान की तरफ से नहीं मिलना, उसका अजर खुदा की तरफ से मिलना है। इसलिए जिसने अजर हमें देना है, जिसने हमें बरकत देनी है, उसे पता है। तो हर वक्त अपने आप को हलीम और आजिज बनाकर रखें, क्योंकि इंसान खताकार है, उससे खता किसी वक्त भी हो सकती है। जैसा दाऊद नबी फरमाते हैं कि मेनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, यानी गुनाह इंसान के साथ साथ चल रहा होता है। अब उससे बचना कैसे है, यह खुदावंद का कलाम हमें बताता है। जब हम अपने आप को
खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं तो फिर खुदा हमें संभालता है, पाक रूह हमारी हिफाजत करता है। तो हम सब खुदावंद के कलाम पर जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी तरह अमल करते जाएंगे और अपने खुदा से बरकत पाएंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।